आज हम डिस्कस करने वाले हैं गार्डन शिप बिल्डर को लेकर क्या बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर क्या बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और कोचिंग शिपयार्ड को लेकर क्या बड़ी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले अगर हम मार्केट का माहौल चेकआउट करें तो साफ नजर आता है 24 फरवरी 2026 के डेटा के हिसाब से आज इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी हलचल हो रही है, यानी काफी वोलेटिलिटी आज मार्केट में देखने को मिल रही है। आज मार्केट थोड़ा लाल निशान में आपको नजर आता है। अगर करंट स्टेटस चेकआउट करें तो साफ नजर आता है जो निफ्टी 50 है लगभग 206 पॉइंट्स नीचे गिरता हुआ नजर आया है और जो सेंसेक्स है वो लगभग 741 पॉइंट्स नीचे गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है। सबसे बड़ा जो झटका लगा हुआ है वो निफ्टी आईटी को लगा हुआ है, लगभग 1156 पॉइंट्स हमें नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है और इसमें सबसे बड़ा झटका इन्फोसिस को लगा है। इन्फोसिस आज 3.53% की दर से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस भी लगभग 2.5% हमें नीचे गिरता हुआ नजर आया है। एचसीएल टेक को लेकर भी अच्छी खासी खबर होने के बावजूद भी ये कंपनी 4 से 5% आपको नीचे गिरती हुई नजर आई है। अब इसके पीछे का रीजन सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको रिकॉल कराना चाहूंगा। जिस तरह के बदलाव डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कर रहे हैं, अमेरिका में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सॉफ्टवेयर सेक्टर में बड़ा डिस्ट्रप्शन चल रहा है। वहीं ट्रंप की टैरिफ को लेकर जो नई धमकियां देखने को मिल रही हैं, नई वार्निंग्स आ रही हैं, इन वार्निंग की वजह से भी ग्लोबल मार्केट का मूड अभी खराब चल रहा है। अब सवाल ये आता है कि भाई किन खबरों पे नजर रखनी है। ये जो खबरें हैं जो अब हमें देखने को मिलने वाली हैं, इससे कितने बड़े इम्पैक्ट होने वाले हैं, ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एफएनओ की एक्सपायरी जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। 26 फरवरी को एफएनओ की एक्सपायरी है और इस वजह से भी मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे हैं और कह सकते हैं कि भाई एक्सपायरी की वजह से शॉर्ट टर्म में हमें सावधानी तो बरतनी चाहिए। ऊपर से ट्रंप को लेकर कुछ ना कुछ अपडेट हमें देखने को मिल रही है जिसका असर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पे पड़ रहा है। आज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं उसका असर हमें कल मार्केट में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रंप का रुख ग्लोबल ट्रेड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं ये बात भी हमें ध्यान रखकर चलनी है कि ये जो निफ्टी आईटी है पिछले 5 दिनों से कंटिन्यू गिर रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 दिन का चार्ट है, कंटिन्यू आपको निफ्टी आईटी गिरता हुआ नजर आएगा। अगर ये गिरावट इसी तरह से कंटिन्यू रही तो निफ्टी 50 को ऊपर आने में काफ़ी मुश्किलें होंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि भाई तो किस खबर का हमें इंतजार करना चाहिए, कौन सी वो खबर है जिसके ऊपर सबकी नज़र टिकी हुई है। तो इसके अंदर पहली खबर निकल के आती है जीडीपी डेटा की। इस हफ्ते भारत का जीडीपी डेटा आने वाला है। ये बिल्कुल क्लियर कर देगा कि हमारी यानी कि भारत की जो इकोनॉमी है वो कितनी तेज है, कितनी तेजी से भाग रही है। बाकी ये कंपनी आपको नजर आ रही है, ये है मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। आज आपको मार्केट की वजह से गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर में जो स्मार्ट मनी है एक बड़ी खबर का इंतजार कर रहे हैं। वो है 75i जर्मन सबमरीन डील की। इसका फाइनल साइन होने की न्यूज हमें कभी भी देखने को मिल सकती है और एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि मार्च के शुरुआती दौर में ही हमें ये अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बाकी गाइज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है एफआईआई और डीआईआई का डेटा क्या कहता है। एफआईआई इन्वेस्टर्स तो अभी फिलहाल थोड़े कंफ्यूज हैं और स्मार्ट मनी को यही इंतजार है कि कब एफआईआई एंट्री करते हैं, कब वो अग्रेसिव बाइंग करना शुरू करते हैं। इसका इंतजार स्मार्ट मनी को 2-3 दिनों से कंटिन्यू है। बाकी देखते हैं कि भाई ओवरऑल हमें क्या अपडेट अब आगे देखने को मिलती है। जैसी कोई बड़ी खबर आएगी सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर हम क्विक में समझे तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि आज मार्केट में कोई खास परफॉर्मेंस हो नहीं रहा। मार्केट आज लाल निशान में है। निफ्टी बैंक हल्का हल्का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो निफ्टी आईटी है वो पिछले 5 दिनों से कंटिन्यू नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का रीजन आप अच्छे से जानते हैं, ट्रंप की पॉलिसी की वजह से आईटी सेक्टर में बड़ा दबाव बना हुआ है। वहीं गाइस फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी 26 फरवरी को है, इस वजह से भी मार्केट के सेंटीमेंट फिलहाल अभी बिगड़े हुए हैं। तो अब जो सबसे बड़ी उम्मीद टिकी हुई है वो है जीडीपी के डेटा पे। अब देखते हैं कि इस हफ्ते भारत का जो जीडीपी डेटा आने वाला है उसमें हमें क्या बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। दूसरा, अगर इन तीनों कंपनीज में से बात करें, गार्डन शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड या मझगांव डॉक शिप बिल्डर में से बात करें, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर के ऊपर नजर सबकी है, बिकॉज इसका जर्मन सबमरीन डील का जो फाइनल साइन है वो हमें देखने को मिलने वाला है। इसकी न्यूज कभी भी आ सकती है, तो उसका इंतजार भी सबको है। तो यही कुछ बेहतरीन अपडेट हैं जो फिलहाल अभी निकल के सामने आ रही हैं। और कोई बड़ी न्यूज़, कोई बड़ी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।